नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत ट्रांसलेशन के इस कंप्लीट सीरीज जिसका नाम है भाषा प्रवेश, इसके अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिकल मैनर में संस्कृत अनुवाद अर्थात संस्कृत ट्रांसलेशन करने सिखा रहा हूँ। और आज यह हमारा संस्कृत ट्रांसलेशन की इस सीरीज़ का 16वां वीडियो है। इसके पहले के जो 15 वीडियो हैं वो उसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि संस्कृत में समय कैसे बताते हैं, समय कैसे पूछते हैं और समय कैसे बताते हैं। तो समय पूछने का तरीका एक ही है, आपको पूछना है कह समयः, कह समयः, कह समयः, व्हाट इज़ द टाइम, कह समयः, व्हाट इज़ द टाइम। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, यदि मान लीजिए 3 बजे हैं तो आप कहेंगे त्रिवादनम। 3 बजे हैं तो आप कहेंगे त्रिवादनम। ठीक है, 5 बजे हैं तो आप बोलेंगे पंचवादनम। ठीक है, 6 बजे हैं तो आप कहेंगे षड्वादनम। 10 बजे हैं तो आप कहेंगे दशवादनम। ठीक है, 3 बजे हैं तो आप कहेंगे त्रिवादनम, 5 बजे हैं तो आप कहेंगे पंचवादनम। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए 3:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं तो आप कहेंगे सार्ध त्रिवादनम। क्या कहेंगे? सार्ध त्रिवादनम। 3:30 सार्ध त्रिवादनम, 3:30 सार्ध त्रिवादनम। अगर 3:15 बजे हैं, मान लीजिए 5:15 बजे हैं, 5:15 बजे हैं तो आप कहेंगे सपाद, सपाद पंचवादनम। 5:15 यानी 5:15। ठीक है, तो 5:15 के लिए आप कहेंगे सपाद पंचवादनम, सपाद पंचवादनम। देखिए, सवा के लिए हम लोग को यूज करना है सपाद। ठीक है, सपाद पंचवादनम। ठीक है, मान लीजिए 5:45 बजे हैं, 5:45 का अर्थ है 5:45 या फिर 6 बजने में 15 मिनट कम, 6 बजने में 15 मिनट कम। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे पादोन षड्वादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन षड्वादनम। ठीक है, 5:45, पादोन षड्वादनम 5:45। 5:45 को हम लोग बोलेंगे 5:45 और संस्कृत में इसको हम लोग बोलेंगे पादोन षड्वादनम, पादोन षड्वादनम। ठीक है, मान लीजिए 10:05 हो रहे हैं, 10:05 हो रहे हैं, अर्थात 10 बजे से 5 मिनट अधिक हो चुके हैं, 10 से 5 मिनट अधिक हो चुके हैं। तब हम कहेंगे पंचाधिक दशवादनम। पंचाधिक कितने अधिक हुए, कितने मिनट अधिक हुए? 5 मिनट अधिक हुए, पंचाधिक दशवादनम। ठीक है, मान लीजिए 10 बजने में 10 मिनट कम है, 10 बजने में 10 मिनट कम है तो आप कहेंगे दशोन दशवादनम, दशोन दशवादनम। अर्थात 9:50, 9:50 का मतलब है कि 10 बजने में 10 मिनट कम है, 10 बजने में 10 मिनट कम है तो इसको हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे? दशोन, दशोन। 10 मिनट अधिक है तो क्या बोलेंगे? दश अधिक, दश अधिक। क्या बोलेंगे? दश अधिक, दश अधिक यानी दशाधिक। 10 मिनट कम है तो बोलेंगे दशोन। 5 मिनट अधिक है तो क्या बोलेंगे? पंचाधिक। 5 मिनट कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे पंक्चोन, पंक्चोन। ठीक है, 5 मिनट कम है 10 बजने में यानी 9:55 हो रहे हैं तो हम लोग इससे बोलेंगे पंक्चोन दशवादनम, पंक्चोन दशवादनम। इसी तरह से 9:30 बजे तो सिंपल है सार्ध नववादनम, सार्ध नववादनम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समय लिखा हुआ है और आपको इसे संस्कृत में लिखना है। जैसे यहाँ 2:30 बज रहे हैं तो क्या लिखेंगे आप? सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। ठीक है, अभी यहाँ 3:45 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका? 3:45, 3:45 हो गया ना। तो 3:45 को क्या बोलेंगे? पादोन, पादोन चतुर्वादनम, पादोन चतुर्वादनम। इसी तरह से 4 बजे हैं तो सीधे चतुर्वादनम, 2 बजे हैं तो द्विवादनम, 2:15 हुए हैं तो सपाद द्विवादनम, 3:30 बजे हैं तो सार्ध त्रिवादनम। ठीक है, फिर 4:45 हो रहे हैं तो 4:45 यानी 5 बजने में 15 मिनट कम, तो यानी 4:45, 4:45 को बोलेंगे पादोन पंचवादनम। फिर यहाँ हुआ 5:30 तो 5:30 को बोलेंगे सार्ध पंचवादनम। फिर यहाँ 8 बजे हैं तो अष्टवादनम, यहाँ 6 बजे हैं षड्वादनम, 6:45 यानी 7:45 तो पादोन सप्तवादनम, 7:45 यानी 7:45 तो पादोन अष्टवादनम।
ठीक है। 9 9 15, 9 15 यानी 9:15, तो सपाद नववादनम। 10 बज रहे हैं तो 10 वादनम। 10 15, ठीक है, तो सपाद 10 वादनम। 11 बज रहे हैं तो एकादश वादनम। 11:15 हो रहे हैं तो इसे बोलेंगे लोग सपाद एकादश वादनम। 12 बज रहे हैं तो इसे बोलेंगे द्वादश वादनम, ठीक है। 12:30 तो इसको बोलेंगे सार्ध सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। मान लीजिए 6:05 हुए हैं तो इसको बोलेंगे पंचाधिक षड्वादनम। 6:05 पंचाधिक षड्वादनम, ठीक है। फिर 5:55, 5:55, तो इसको बोलेंगे 5:55 यानी 6 बजने में 5 मिनट कम, तो इसको हम लोग बोलेंगे पंक्चोन षड्वादनम। 6 बजने में 5 मिनट कम, पंक्चोन षड्वादनम। इस तरह से अब यहाँ देखिए 8:55, तो 8:55 क्या बोलेंगे पंक्चोन नववादनम, पंक्चोन नववादनम, क्योंकि 9 बजने में 5 मिनट कम है, ठीक है। 10:10, ठीक है, तो 10:10 वादनम, 10:10 वादनम। इस तरह से 12:05, तो पंचाधिक द्वादश वादनम। 11:05, तो इसको बोलेंगे पंचाधिक एकादश वादनम, पंचाधिक एकादश वादनम। इसी तरह से 7:10, तो दशाधिक सप्तवादनम, ठीक है। 6:50 यानी 7 बजने में 10 मिनट कम, 7 बजने में 10 मिनट कम, तो क्या बोलेंगे दशोन सप्तवादनम, दशोन सप्तवादनम। फिर यहाँ देखिए अभी आपका क्या है 5:40, 5:40 है, तो अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं दशाधिक सार्ध पंचवादनम, यानी 5:30 में 10 मिनट अधिक हुए हैं, दशाधिक सार्ध पंचवादनम ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। या फिर हम लोग बोल सकते हैं नहीं ठीक है, दशाधिक सार्ध पंचवादनम, दशाधिक सार्ध पंचवादनम। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं विंशति अधिक, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं दशोन। यहाँ देखिए 6:30 बजने में 10 मिनट कम है, तो दशोन सार्थ षड्वादनम, दशोन सार्ध षड्वादनम, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे का बनाना है दोस्तों। अब यहाँ देखिए यहाँ समय दिया हुआ है, इसको अंक में लिखना है। जैसे द्विवादनम तो 2 बज गए, सपाद सप्तवादनम, तो 7:15, ठीक है। पादोन षड्वादनम तो 5:45, सार्ध नववादनम तो 9:30, 10 वादनम तो 10, सपाद 10 वादनम 10:15, सार्ध 10 वादनम, तो 10:30, पादोन 10 वादनम यानी 9:45। आप ये रोमन लेटर में ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी इत्यादि जो एग्ज़ाम है उसमें आपको रोमन लेटर्स में ही नंबर लिखना है, ठीक है। ये हिंदी वाले लेटर्स में नहीं लिखना है, ये हिंदी वाले लेटर्स अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। फिर पादोन चतुर्वादनम यानी कि 3:45, पादोन अष्टवादनम यानी 7:45, सपाद द्वादश वादनम यानी 12:15, ठीक है। सार्ध अष्टवादनम यानी 8:30, सपाद अष्टवादनम, ठीक है। अब इस तरह से आप कर लेंगे 8:15, सार्ध द्वादश वादनम 12:30, पादोन 1 वादनम यानी 12:45, द्विवादनम यानी 2। तो ये कार्य आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा जा रहा है समय के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे कह समय है, ठीक है, और आपको बताना है इसमें कि समीचीनम कौन है, मतलब सही कौन सा है और गलत कौन सा है, ठीक है। जो सही है उसमें ऐसे टिक मारिए, जो गलत है उसमें ऐसे टिक मारिए, ठीक है। द्विवादनम बोलते हैं 2 बजे को, हाँ बिल्कुल सही। द्विवादनम बोलते हैं 2 बजे को, नहीं गलत। एकम वादनम बोलते हैं 1 बजे को, गलत। एक वादनम बोलते हैं 1 बजे को, बिल्कुल सही। चत्वारी वादनम बोलते हैं 4 बजे को, गलत। चतुर्वादनम बोलते हैं 4 बजे को, सही। त्रिवादनम बोलते हैं 3 बजे को, सही। त्रिणीवादनम बोलते हैं, गलत, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्हीं 3 के लिए 4 के लिए हम लोग चत्वारी चतस्त्र इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। या 3 के लिए हम लोग त्रिणी तिस्त्रः, ठीक है, इसका भी प्रयोग, या त्रयः का प्रयोग करते हैं। तो उसका प्रयोग करके आपको समय नहीं बताना है, आपको सिंपल त्रिवादनम, चतुर्वादनम, द्विवादनम, पंचवादनम इस तरह से बोलना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समय बताना जो है अब सीख गए हैं। जब भी आपसे कोई पूछेगा कह समय,
कह समय, तो जैसे 7 बज रहे हैं तो आप आसानी से बोल सकते हैं सप्तवादनम। ठीक है, 8 बज रहे हैं तो अष्टवादनम, 8:15 बज रहे हैं तो आप बोलेंगे सपाद अष्टवादनम। ठीक है, यानी 8:45 बज रहे हैं तो आप बोल सकते हैं पादोन नववादनम। तो आशा करता हूँ कि आप इस अभ्यास से समय बताना संस्कृत में सीख गए हैं, और मीमांसा संस्कृत एकेडमी में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह PDF चाहिए तो आप अभी मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए। मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप पर आपको भाषा प्रवेश नामक एक कोर्स मिलेगा। भाषा प्रवेश नामक कोर्स का मूल्य मात्र 11 रुपये रखा गया है, ताकि सभी छात्र उसको आसानी से एक्सेस कर सकें, और 11 रुपये का मूल्य चुका करके आप ये भाषा प्रवेश नामक कोर्स ले सकते हैं, और उस कोर्स के अंतर्गत आपको इस बुक की PDF मिल जाएगी। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।